बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आदाब औलिया। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद दीवान चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम जनाब लाला पौलू राम कस्बा कैंथा तहसील दसूहा ज़िला होशियारपुर भारत में एक राजपूत हिंदू घराना से ताल्लुक़ रखते थे। आप ज़माना के मशहूर व मारूफ सोनार थे। आप सराफ़ी की दुकान करते जो कि इलाका भर में मशहूर थी। आप बड़े दौलतमंद और मुनसफ़ मिजाज थे। आपकी दयानतदारी की वजह से आपका कारोबार लाखों तक था। गिरदो नवाह के देहाती लोग आपके ऊपर पूरा एतमाद रखते और ज़ेवरात बनवाने के लिए आपके पास तशरीफ़ लाते। लाला पौलू राम की 3 बेटियां थीं। उनके बाद देर तक कोई औलाद ना हुई। इसी आरज़ू को लिए आप फ़कीरों, साधुओं, पंडितों के पीछे फिरते और खिदमात भी सदके दिल से किया करते। मुख्तलिफ़ मज़ारात पर हाज़री देते और मन्नतें मानते। शहर दसूहा के साईं रहमत अली साहब हर माह की 11 तारीख को हज़रत महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, सदरुल औलिया, गौसे समदानी, मुहय्यिद्दीन गिलानी, सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ख़त्म शरीफ बड़े शौक़ से दिलवाया करते, जिसमें महफ़िल पाक मुनक्कद होती और उलमाए किराम, नात ख़्वान हज़रात का इज्तिमा होता और गौस पाक की मनक़बत जो है वो बयान की जाती। लाला पौलू राम भी बाहैसियत पड़ोसी होने के महफ़िल में तशरीफ़ ले जाते और बहुत शौक़ से लंगर शरीफ में जो है वो रसद जमा करते। अगर कोई और भी कहीं दीगर बुजुर्गाने दीन का उर्स होता तो आप हिस्सा लेते। आप बाबा माही शाह के मज़ार पर भी कभी कभी तशरीफ़ ले जाते और अपने मकसद की आरज़ू करते और परेशान हाल रहते। बरवायत मियाँ खैर दीन अपने वालिद अमीर दीन साहब की तरफ से फरमाते हैं कि हम उस वक्त कस्बा कैंथा में शाहूकार लाला पौलू राम के बिल्कुल पड़ोस में आबाद थे। एक दरवेश मजजूब हालत, सर पाँव बरहना और हाथ में आहनी कोंठी और फटा पुराना कुर्ता पहनकर दसूहा कैंथा के बाज़ारों में अक्सर गश्त करता और किसी के आगे कोई सवाल ना करता और ना ही किसी से हम कलाम होता और ना ही किसी को मालूम था कि इसकी क़याम गाह कहाँ है। लाला पौलू राम ने अर्ज़ की, बाबा जी घर के अंदर तशरीफ़ ले चलो, खाना तैयार है, तनावल फरमाएं। दरवेश ने रज़ामंद होकर पौलू राम के घर में दाखिल होकर ज़मीन पर इस्तराहत फरमाई। हर चंद कोशिश की गई कि दरवेश को चारपाई पर बिठाया जाए, मगर वो रज़ामंद ना हुआ। माई जीवी उर्फ देवी दयाल जो कि पौलू राम की अहलिया थीं, उसने फ़ौरन ही खाना तैयार कर दिया। मक्खन, लस्सी, रोटी, दही दरवेश के आगे रख कर हिंदू मज़हब की रस्म के मुताबिक नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर अपनी सारी राम कहानी और बच्चा के हसूल के लिए दुआ करने के लिए कहा। उस अल्लाह वाले की बरकत से हज़रत ख्वाजा मोहम्मद दीवान चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन के जो घर आए थे उनकी काया पलट गई। यानी उस अल्लाह वाले फ़कीर की बरकत से लाला पौलू राम ने उसी रात ख्वाब में देखा कि बारिश हो रही है और हर तरफ सारे का सारा जहान सरसब्ज़ है। थोड़ी देर बाद मतला साफ़ हो गया और आसमान पर नया चाँद नज़र आया। इस ख्वाब की तबीर वक्त के दानिशमंदों ने यह बताई कि खुदा ताला आपको एक नेक सालिहा बच्चा अता करेगा। उसी दिन से फिर लाला पौलू राम खुशहाल नज़र आने लगे। कुछ अरसा बाद जब आपकी वलादत हुई तो आपकी वलादत पर तमाम कस्बा कैंथा और शहर दसूहा में खुशी की एक लहर दौड़ गई।
चारों तरफ से मुबारकबाद के पैगामात मसूल होने लगे। वालिदैन की खुशी की तो इंतहा ही ना थी। लाला पोलू राम ने अपने फर्जंद की पैदाइश की खुशी में 2 रास गायें पंडितों को दान कर दी। उसके अलावा मंदिरों, खानकाहों, मस्जिदों को बतौर अतियात रकूम दी। कुछ कपड़े और नकदी गुरबा व मसाकीन में तकसीम किए। बढ़ापे की हालत में 3 बेटियों के बाद अल्लाह ताला ने फर्जंद अता फरमाया। 3 रोज़ तक आपने जब अपनी वालदा मोहतरमा के शीर को नोश ना फरमाया तो वालिदैन की खुशी जो थी वो गमी में तब्दील हो गई और हैरान हो गए कि ये क्या जो राज है वो क्या चीज़, ये क्या मामला जो है उनके साथ पेश आया। हैरानी के आलम में चारों तरफ दौड़ने लगे। बहुत से पंडित, वेद, हकीम, दाना जमा हो गए। अपनी अपनी अकल के मुताबिक हर कोई इलाज करने लगा, मगर कुछ अफाका ना हुआ। आप रोते और चिल्लाते, मगर जब अजान का वक्त होता, अजान दी जाती तो आप खामोश हो जाते। माई साहबा ने हर चंद कोशिश की कि वो बच्चे को शीर पिलाएं, मगर सब कोशिशें बेसूद होकर रह गईं। आखिरकार बहुत सी क्यास आराइयाँ करने के बाद लाला पोलू राम मायूस होकर हाफिज़ वली मोहम्मद साहब ख़तीब मस्जिद कांथा की खिदमत में हाज़िर हुए। हाफिज़ साहब हाफ़िज़े कुरान के अलावा एक बड़े आमिल बाअमल बुज़ुर्ग थे और उनका मकान भी लाला पोलू राम के मकान के नज़दीक ही था। इसलिए लाला पोलू राम ने मुअद्दब होकर उनसे अर्ज़ की। उस वक्त पाकिस्तान की सरज़मीन हिंदुस्तान से अलहदा ना थी, इसलिए सिख, ईसाई, चूड़े चमार, ब्राह्मण, खत्री, मुसलमान बाइत्तेफ़ाक हर मोहल्ला में आबाद थे। एक दूसरे से बेशुमार हमदर्दी थी। पोलू राम की अर्ज़ पर जनाब हाफिज़ वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके घर गए और नौमौलूद की तरफ नज़र उठाकर देखा तो पहले जनाब ने उस बच्चे की पेशानी चूमी, बाद में दोनों कानों में तकबीर अज़ान सुनाई और नेक व सालेह होने की दुआ फरमाई। अल्हम्दु शरीफ कागज़ पर लिख कर फरमाया कि ये तावीज़ पानी या अर्के गुलाब में घोल कर चंद रोज़ इस बच्चे को पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला कुल्ली सेहत अता फरमाएगा। अल्लाह खुदा ताला जो है वो कुल्ली सेहत जो है उसको अता फरमाएगा, फ़िक्र ना करें। वल्लाह आलम इसमें क्या राज था कि हाफिज़ साहब खामोश होकर अपने घर तशरीफ़ ले गए और अपनी बीवी से फरमाया कि तुम भी लाला पोलू राम के घर जाओ, उनका नौमौलूद बच्चा बड़ा हसीन व जमील है, मगर अपनी वालदा के शीर को मुँह तक नहीं लगाता। तुम जाओ तिमारदारी करो, क्योंकि पड़ोसियों का ज़्यादा हक़ है। खुशी और गमी में शामिल होना लाजमी है। शायद तुम्हारे जाने से ही इस बच्चे को राहत मिले। अगर हो सके तो अपना शीर देकर आजमाइश करना। माई रहमत जनाब हाफिज़ वली मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक लाला पोलू राम के घर नौमौलूद बच्चे को देखने गई और खुदा की रहमत पाई। जिस वक्त माई रहमत ने अपनी आगोश मोहब्बत में बानसीब नौमौलूद बच्चा को उठाया तो जोशे मादरी की वजह से दूध की धारें पस्तानों से टपकने लगी। आपने अपने दहन मुबारक में दूध लिया और फ़ौरन नोश फरमा लिया। अल्लाह ताला की मेहरबानी से माई रहमत को इस कदर मोहब्बत हो गई, आपके बगैर हर वक्त बेचैन रहती, क्योंकि इस माई रहमत की अपनी गोद बच्चे से खाली हो चुकी थी। एक ही लड़का था जो कि 3 माह का होकर फोत हो गया, जिसका गम अभी ताज़ा ही था। इस बच्चा से इसको सुकून हासिल हुआ। उस पर लाला पोलू राम बहुत खुश हुए और माकूल तनख्वाह पर माई रहमत को अपने बच्चा की दाया मुकर्रर किया और फरमाया, ये बच्चा तुम्हारा ही है और आप ही इसको उम्र दराज
जो इसकी जो है परवरिश करेंगी, इसको बड़ा करेंगी। इसके बाद आप रोज़मर्रा राज़ी खुशी माय रहमत का शीर जो है नोश फरमाते और फिर कभी ना रोते। ऐसे ही आपकी परवरिश होती रही और वालिदैन के दिन भी खुशी से गुजरने लगे। 7 रोज़ के बाद तमाम बरादरी का इज्तिमा हुआ और मुतफ़िक़ा फ़ैसला से आपका इसमें ग्रामी जो था वो दीवान चंद रखा गया। हिंदुओं की रसूमात के मुताबिक तमाम रसूमात अदा की गईं और तमाम बरादरी और अहले मोहल्ला को दोस्तों को खाना खिलाया गया और उस दिन भी लाला पहलू राम ने खैरात जो थी वो अतिया की गरीबों में, मसाकीन में। तो नाज़रीन, ये थी हज़रत ख्वाजा दीवान चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह की कहानी कि उनकी पैदाइश कैसे हुई और वो एक मादरी ज़ाद वली थे। बचपन में जब वो पैदा हुए तो उन्होंने अपनी जो माँ थी उनका जो दूध है वो नहीं पिया और इसी वजह से उन्हें जो है वो मादरे ज़ाद वली कहा जाता है। तो जो अल्लाह के जो फ़कीर होते हैं, हमें उनके मतलब बहुत सोच समझ कर बातें करनी चाहिए। तो इंतहाई खूबसूरत सा ये जो किस्सा था आज का, आपकी पैदाइश का, बहुत खूबसूरत वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।